हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैग्नीशियम को ऑक्साइड, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हम लोग जलाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको मैं स्टेटमेंट में यदि केमिस्ट्री में लिखने लगा, हर एक चीज़ को स्टेटमेंट में लिखने लगा कि कोयला को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो चुकी, मतलब पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी यदि हम लोग पूरा बुक ही स्टेटमेंट से लिख लिख के भर जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, हमको अपने पास से कुछ समीकरण बनाने पड़ेंगे। समीकरण के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि ये जो लंबे लंबे केमिस्ट्री के स्टेटमेंट है उसको हम लोग एक लाइन में एक फार्मूले में हम लोग लिख सकें। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। तो मतलब रासायनिक समीकरण हमको केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े स्टेटमेंट को हम लोग यदि हम लोग लिखने लगे किताबों में, बुकों में, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा केमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, तो कैसे लिखना होता है उसको हम लोग देखते हैं एक बार। ठीक है, तो मान लो जी मैं सबसे एग्जाम्पल शुरुआत लेके चल रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में की उपस्थिति में जलाने पर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग फॉलो करके हम लोग इसको केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे संकेत हैं जो हर जगह कहीं पे भी जाओगे एक सारे संकेत जो है केमिस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लस का साइन, एस, एल, जी, एक क्यू, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, एरो का साइन, डबल एरो का साइन, ऊपर नीचे और ऊपर डेल्टा का साइन। ठीक है, तो समझते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो जब भी दो उत्पाद या दो समीकरण, मतलब किसी, मान लो कि यहाँ पे अभिकारक जो है परिवर्तन हो रहा है हमारा उत्पाद में। ठीक है, सपोज करो हमारा अभिकारक हो रहा है जो उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यदि एक से अधिक अभिकारक होंगे, चाहे एक से अधिक उत्पाद होते हैं, तो उनके बीच में हम लोग हमेशा प्लस साइन लगाते हैं। ठीक है, यदि हमारे एक से अधिक उत्पादक परिवर्तन में भाग ले रहे हैं, जैसे मान लो कि मैग्नीशियम और ऑक्साइड यहाँ पे है, तो दो हमारा अभिकारक यहाँ पे उसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे किस में हम लोग हमेशा अभिकारक में चाहे उत्पाद में हमेशा हम लोग प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये मैं बता दिया। ठीक है, यदि मान लो कि हमारा जो अभिकारक में जो अवस्था भाग ले रही है, ठीक है, जो चीज़ हमारा अभिकारक में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो उसकी अवस्था को ये तीनों चीज़ नोट करता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ उसकी अवस्था को नोट करता है। यदि पदार्थ जो हमारा गैस अवस्था में है तो हम लोग उसके नीचे जी लगा देंगे। ठीक है, पदार्थ जो है लिक्विड अवस्था में तो हम लोग एल लगा देंगे, पदार्थ जो है सॉलिड अवस्था में है तो हम लोग एस लगा देंगे। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग एस, एल, जी के फॉर्म में हम लोग उसके अवस्था को नोट करने, डिनोट करने के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, एक्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए हम लोग उस पदार्थ का वाटर में हम लोग घोल बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम लोग, वाटर में हम लोग घोल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमको साल्ट के थ्रू यदि हम लोग को करंट पास कराना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि साल्ट के थ्रू हमको करंट पास कराना है। ठीक है, तो यदि हम लोग ड्राई साल्ट लेंगे, ठीक है, ड्राई साल्ट लेंगे तो उसमें हम लोग करंट कभी भी हम लोग नहीं फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उसमें हम लोग को सॉलिड मतलब थोड़ा सा हल्का सा एक्वस मतलब वाटर डालना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, हमको हल्का सा वाटर डालना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, वाटर डालने के बाद वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसके थ्रू हमारा करंट पास हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई पदार्थ वाटर में घुलनशील हो तो उसके नीचे हम लोग एक्वस लिखते हैं, मतलब ए क्यू। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, ए क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इन सारे संकेतों के परिभाषा में बुक में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, आप लोग बुक में एक बार प्रीफर कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें डाइल्यूटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब कि कोई केमिकल है, कोई हमारा रसायन है जो बहुत ही मतलब उसके पास जो पावर है उस रसायन का जो पावर है बहुत ही थोड़ा है, बहुत हल्का है। ठीक है, तो उसको हम लोग डाइल्यूटेड बोलते हैं। और जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसका थोड़ा सा अमाउंट कॉन्सेंट्रेटेड का यदि हम लोग डालेंगे
तो मतलब बर्न कर सकता है, ठीक है, जबकि डाइल्यूटेड का हम लोग को ज़्यादा मात्रा में हम लोग को यूज करना पड़ता है, ठीक है। डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, एक बार और समझाता हूँ। डाइल्यूटेड का मतलब होता है कि बहुत ही कम मात्रा उसमें जो उसकी शक्ति, जो उसकी पावर है बहुत ही कम है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है उसका बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। लाइक यदि हम लोग दुकान पे जाएंगे तो दुकानदार से यदि हम लोग HCl खरीदें, चाहे H2SO4 खरीदें, तो पूछेगा कि आपको डाइल्यूटेड चाहिए होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए होगा। तो अब कॉन्सेंट्रेटेड खरीदेंगे तो आपको दुकानदार आपको संकेत देगा, मतलब आपको निर्देश करेगा कि बचा कर इसको यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है। उसका 1 ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड का, आपका 1 ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का आपका सल्ट भी बर्न कर सकता है, हाथ भी बर्न कर सकता है। बट डाइल्यूटेड का ऐसा खतरा कम होता है। डाइल्यूटेड मतलब उसमें उसकी जो क्षमता होती है, उसकी जो शक्ति होती है, कॉन्सेंट्रेटेड की अपेक्षा बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये जो एरो का साइन है वो अभिकारक से उत्पाद की तरफ हम लोग यदि कोई चीज़ बनना, परिवर्तन हो रहा है तो इसके बीच में यूज करते हैं, अभिकारक और उत्पाद के बीच में इस एरो को यूज करते हैं, इस साइन को, ठीक है, एरो साइन को, ठीक है। ये जो साइन होता है हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस को होते हैं के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बोला था कि कई सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अवस्था में हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, मतलब कि अभिकारक से उत्पाद में भी जा सकता है, उत्पाद से अभिकारक में भी जाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सारे डिफिनेशन बुक में दिया हुआ है, मैं केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। ये जो साइन है इसका मतलब क्या है कि यदि मान लो कि किसी भी रिएक्शन में, अभिक्रिया में हमारा कोई गैस बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, हमारा गैस बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग ए यूज करते हैं, ठीक है। गैस मतलब क्या होता है, वायु में उड़ सकता है, तो उड़ने के लिए हम लोग ए साइन यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कि हवा में वो चीज़, जो प्रोडक्ट बना है, जो उत्पाद बना है, वो उड़ गया, ठीक है। ये जो साइन है वो हमारा क्या प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में हमारा पानी में, चाहे जो भी घोल बना है उसके नीचे हमारा क्या होता है प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में हमारा यदि पानी के नीचे तल पे जम जाता है, मतलब वहाँ पे हमारा अपना वो बनाने लगता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ए साइन यूज करते हैं, ठीक है। मतलब सॉलिड के लिए हम लोग, यदि उत्पाद में हमारा सॉलिड बन रहा है तो उसके लिए हम लोग ए साइन यूज करते हैं। ये जो लास्ट वाला साइन है, ये यदि हमारा, जैसे मान लो अभिक्रिया में हमारा हीट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, अभिक्रिया में हमारा उष्मा उत्पन्न हो रही है, उसके लिए हम लोग ए साइन, डेल्टा साइन यूज करते हैं, ठीक है। रासायनिक विज्ञान में कहीं भी डेल्टा साइन देखो तो हमेशा याद रखना कि उसका मतलब उष्मा होता है, ठीक है। डेल्टा साइन मतलब हमारा क्या होता है, उष्मान होता है। तो यदि किसी भी अभिक्रिया पे ऐसे एरो बना के इस पे ऐसे डेल्टा बनना हो तो मतलब समझो कि वहाँ पे उष्मा की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो सारे साइन हम लोगों को याद होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। इन सब 10th में तो हालांकि कम यूज होगा, लेकिन 11th 12th में इस सारे साइन से तुमको एकदम ही अच्छे से इसको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कभी भी ये सारे साइन देखो, इसका मतलब तुमको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, तभी केमिस्ट्री आगे की तुमको इंटरेस्टिंग लगेगी, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। तो चलो मान लेता हूँ कि मैं एज्यूम करता हूँ कि सारी चीज़ें तुमको आ रही, समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं ये जो मैं बोला था, ये जो स्टेटमेंट, उसको हम लोग इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में ये जो स्टेटमेंट बोला था उसको हम लोग परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा पहला पॉइंट होता है, कभी भी किसी भी रासायनिक परिवर्तन को, स्टेटमेंट वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक समीकरण बनाने के लिए सबसे पहला हमारे दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहला जो हमारे दिमाग में फोकस आना चाहिए कि हमको अभिकारक और उत्पाद फाइंड करना, ठीक है। मान लो कि तुमको बोल दिया जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम दिमाग में सोचो कि इसमें अभिकारक और उत्पाद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको एक पॉइंट बताया था कि जब भी रासायनिक परिवर्तन हो तो रासायनिक परिवर्तन से पहले की जो पदार्थ होती हैं वो क्या होते हैं, अभिकारक होती हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के पहले कौन कौन सा उत्पाद हमको दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नीशियम रिवर को वायु में उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो उपस्थिति में जलाने पे हमको प्राप्त क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये चीज़ हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो प्राप्त कब होगा, जब परिवर्तन हो जाएगा तभी कोई चीज़ हमको प्राप्त होगी, ठीक है। ये चीज़ हमको क्या हो रही है, ये चीज़ हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है। किससे प्राप्त हो रहा है, किन चीज़ों से प्राप्त हो रहा है, वायु और मैग्नीशियम को हम लोग जब जला रहे हैं तब, ठीक है। इन दोनों से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जिन दोनों से प्राप्त हो रहा है वो हमारे क्या हो गया, अभिकारक, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, हमको क्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ हमको प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, उत्पाद हो गया, ठीक है।
तो ऐसे हम लोग सबसे पहला पॉइंट होता है हमको अभिकारक और उत्पाद हमको प्राप्त करना। तो हमको अभिकारक कौन कौन से मिल गए? हमको अभिकारक मिल गए मैग्नीशियम। क्या मिल गया हमको? अभिकारक मैग्नीशियम। ठीक है। दूसरा क्या मिल गया हमको? वायु। दूसरा क्या मिल गया हमको? वायु। तो ये दोनों चीजें हैं जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, परिवर्तन अपना करवा रहे हैं। ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। उत्पाद क्या हो गया? जो परिवर्तन होने के बाद जो चीज मिल रहा है, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज हमको उत्पाद के रूप में मिल रहा है। ठीक है। तो हमको यदि ये दोनों चीज पता चल गया तो हमारा आसान काम हो जाता है। ठीक है। बाकी ये दोनों चीज पता चल गया तो बाकी जो मैं रूल संकेत बताया था उसको यूज करेंगे। संकेत क्या मैं बताया था कि यदि एक से ज्यादा अभिकारक हो या एक से ज्यादा उत्पाद हो तो उनके बीच में हमेशा हम लोग प्लस साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? हमेशा प्लस साइन लगाते हैं। तो इनके बीच हमारा क्या हो जाएगा? प्लस साइन लगेगा। और यहाँ पर उत्पाद एक ही है तो इसमें साइन लगाने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है। और मैं बोला था कि जब भी अभिकारक से उत्पाद बने तो उसके बीच में हमेशा क्या होता है? एक एरो साइन लगाते हैं। ठीक है। एक एरो साइन लगाते हैं। जिधर हमारा उत्पाद बनता है उधर की तरफ दिशा होना चाहिए, तीर की दिशा उसी के साइड होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम। वायु का मतलब क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन होता है। वायु का क्या होता है? मतलब हमारा ऑक्सीजन होता है। तो हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू हमको क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अभी भी हमारा इक्वेशन बहुत लंबा दिख रहा है। ठीक है। अभी भी हमारा क्या हो रहा है? लाइक जो समीकरण मिला है अभी भी हमारा बहुत ही लंबा है और बहुत ही लेंदी है। ठीक है। तो अभी भी यदि हम लोग ऐसे फार्मूले में यूज करें, केमिस्ट्री की आगे की पढ़ाई करें तो अभी भी बहुत लंबा खींच सकता है। ठीक है। तो इसको हम लोग पीरियाडिक टेबल यूज करेंगे। इसलिए हमारा केमिस्ट्री में पीरियाडिक टेबल होता है। जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं, धातु होते हैं, जो भी हमारे रासायनिक तत्व होते हैं, उनके लिए हम एक एक सिंबल दिया गया है। ठीक है। आप लोग आगे पढ़ोगे किस चीज़ों के लिए कौन कौन सा सिंबल यूज करते हैं। बट अभी टेंथ में 10-12 एलिमेंट, 10-12 तत्वों के आपको याद करने पड़ेंगे। तो चीज़ें आपको याद करनी होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम के लिए हम लोग हमेशा Mg यूज करते हैं। मैग्नीशियम के लिए हम लोग Mg यूज करते हैं। ठीक है। आगे भी और धातु के धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ तत्वों के आपको याद करने की जरूरत है, बाकी 11th-12th में जाके आगे याद करोगे। ठीक है। मैग्नीशियम के लिए हमारा क्या हो गया? Mg यूज करते हैं। ठीक है। और जो गैसें होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये सब हमेशा दो अणु मिलके हमेशा बनते हैं। ठीक है। 2 अणु मिलके बनते हैं। कैसे बनते हैं इसके बारे में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में सिलेबस में नहीं है। ठीक है। बस इतना याद रखो कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ये सब चीज़ें हमेशा दो अणु मिलके हमेशा क्या बनती हैं? इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा ये 2 अणुएं मिलके हमेशा फॉर्मेशन इसका करती हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे। तो ये चीज़ें याद कर लेता है। N2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, ये सब हमेशा 2 यहाँ पे लिखा हुआ हमेशा आना चाहिए। ठीक है। ये हमेशा 2 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये चीज़ें हमें याद रखना होगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन O2 हो गया, MgO हो गया, MgOA हो गया। ठीक है। और इधर हमारा क्या हो गया? MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है MgO। ठीक है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए हम लोग तो हमारा क्या हो जाएगा? Mg + O2 = MgO। क्या हो गया हमारा? Mg प्लस हमारा क्या मिल गया? Mg + O2 = MgO। ठीक है। तो ये जो हमारा है पूरा हमारा क्या हो गया? कंप्लीट रासायनिक समीकरण का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। तो इस पूरे इतने बड़े स्टेटमेंट को, इतने बड़े लाइन को हम लोग इन छोटे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। और दुनिया का कोई भी केमिस्ट्री होगा, कोई भी केमिस्ट्री वाला साइंटिस्ट होगा, इस चीज़ को देखते ही उसके दिमाग में ये पूरा जो स्टेटमेंट है उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा। इस चीज़ को देखते ही उसके दिमाग में चल जाएगा कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया गया है तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है। तो हमको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हमको हमको इस लाइन से भी किसी को हम लोग अपनी बात रासायनिक विज्ञान में हम लोग अपनी बात एक दूसरे से
ऐसे फॉर्म में भी हम लोग ट्रांसफ़र, मतलब एक कोडिंग फॉर्म है, रसायन विज्ञान का एक कोडिंग फॉर्म है। कोई भी रसायन विज्ञान वाला रहेगा इस कोड को इस फॉर्म में आराम से इंटरप्रेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया। लेकिन अभी भी यदि हम लोग इसको बैलेंसिंग करना चाहें तो ये अनबैलेंस है। ठीक है, तो अनबैलेंस से पहले चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, इसको ढांचा समीकरण बोलते हैं, ढांचा समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ढांचा समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, एक ढांचा समीकरण होता है और एक होता है हमारा, एक ढांचा समीकरण होता है, एक होता है हमारा संतुलन समीकरण, संतुलन समीकरण, सॉरी संतुलित समीकरण। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, दोनों को ध्यान से थोड़ा समझिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। एक होता है ढांचा समीकरण, एक होता है संतुलित समीकरण। ढांचा समीकरण क्या होता है कि हमको बस देखने से ये पता चलता है कि इसमें हमको कौन कौन सा तत्व यूज हुआ है, कौन कौन सा अभिकारक इसमें भाग लिए हैं और हमको कौन कौन सा उत्पाद प्राप्त हुआ है। ठीक है, ढांचा समीकरण क्या होता है, ढांचा का मतलब स्केलेटन, ढांचा का मतलब हमको स्केलेटन। ठीक है, तो हमको इसमें केवल ये पता चलता है कि इसमें कौन कौन सा तत्व इसमें भाग लिए हैं और कौन कौन सा हमको उत्पाद मिला हुआ है। ठीक है, हमको ये नहीं पता चलता है कि इसमें कितना मैग्नीशियम यूज हुआ है, कितने मैग्नीशियम के लिए इसमें कितना ऑक्सीजन हुआ है और कितने कितने ऑक्सीजन और मैग्नीशियम से हमको कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, ये हमको ढांचा समीकरण से हमको नहीं पता चलता है। ठीक है, तो ढांचा समीकरण का मतलब हमको ऊपरी हमको पता चल जाता है कि कौन कौन सा तत्व इसमें पार्टिसिपेट लिए हैं और हमको कौन कौन सा उत्पाद हमको मिला हुआ है। ठीक है, तो ढांचा समीकरण को यदि हम लोग अपने पास से बैलेंस करते हैं, उसको हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, तो बैलेंसिंग के बाद हमको ये पता चल जाता है हमको कि कितने मैग्नीशियम और कितने ऑक्सीजन को यूज करेंगे, कितने मैग्नीशियम और कितने ऑक्सीजन को बर्न करेंगे तो हमको कितना उत्पाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा संतुलित समीकरण। ठीक है, मतलब कि ढांचा समीकरण हमारा बैलेंस नहीं होता है। ढांचा समीकरण का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम की मात्रा बैलेंस नहीं होती है, तो उसको हम लोग बैलेंस करने के लिए हम लोग ढांचा समीकरण यूज करते हैं। ठीक है, ढांचा समीकरण हम लोग बैलेंस करने के बाद हमको पता चल जाता है कि कितने मैग्नीशियम को कितने ऑक्सीजन में बर्न करने के बाद हमको कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्यों बैलेंसिंग हमारा क्यों जरूरत पड़ जाती है, जैसे जो भी फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे दवाइयों वाली कंपनी होते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा अमाउंट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, मैं एक फार्मासिस्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी केमिस्ट्री इंडस्ट्री में इस चीज़ का एग्जांपल लिया जा सकता है। तो मान लो फार्मासिस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें हर एक मेडिसिन का एक केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, पैरासीटामॉल है तो उसमें किस चीज़ का अमाउंट कितना पता होना चाहिए,